ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने की सत्ता में उचित भागीदारी की मांग। जी हां, अगले महीने कोलकाता नगर निगम और हावड़ा नगर निगम का चुनाव होने वाला है। चुनाव से ठीक पहले ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने धर्मनिरपेक्ष दलों से सत्ता में मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग को उचित भागीदारी देने की मांग ठोक दी है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी ने रविवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुस्लिम समाज में मोमिन बिरादरी का प्रतिशत लगभग 60% है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हमें सत्ता में उचित भागीदारी नहीं दी जा रही है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज का पिछड़ा तबका अपने अधिकारों से वंचित है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग ने भी पिछड़े तबकों के विकास के लिए उन्हें सत्ता में उचित भागीदारी दिए जाने की सिफारिश कर चुके हैं। हमारी सभी राजनीतिक दलों से मांग है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए हमें सत्ता में हमारा उचित हक दिया जाए। फिरोज अंसारी ने कहा है कि जल्द ही कोलकाता नगर निगम और हावड़ा नगर निगम का चुनाव होने वाला है। इसके साथ ही ममता बनर्जी की सरकार राज्य में विधान परिषद के गठन की भी तैयारी कर रही है। ऐसे में हम तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों से मांग करते हैं कि हमें हमारी आबादी के हिसाब से टिकट दी जाए। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग खुद अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में हमारी लगभग तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों से बात हुई है। हमने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करने के लिए वक्त भी मांगा है। उम्मीद है कि हमारी मांग पर ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर पश्चिम बंगाल मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम अंसारी और संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित थे। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस एक ऑल इंडिया बेसिस की ऑर्गेनाइजेशन है और वेस्ट बंगाल जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक यूनिट है। और ये ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस मैंने बताया कि 100 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। प्री इंडिपेंडेंस ये ऑर्गेनाइजेशन है। 2 नेशन थ्योरी, पाकिस्तान और जिन्ना का विरोध कर करके हम लोगों ने उस वक्त लड़ाई लड़ी और यही वजह है कि हमारे जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, जो अंसारी बरादरी वीकर सेक्शंस के लोग जो हैं, वो 60% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया हैं जो माइग्रेट नहीं किए और आज़ादी के वक्त में इस कंट्री को अपना वतन मान करके यहाँ ही रहे। और हमारा मेन मकसद ये है यहाँ पे कि जो अभी जो यहाँ असेंबली इलेक्शन हुआ, उस असेंबली इलेक्शन में हमारी आबादी रहते हुए हमारी सही नुमाइंदगी नहीं हुई है। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब हमने वोट तो सेकुलर फोर्सेस को दिया, हमने वोट जिता दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी प्रॉपर तरीके में लोगों का होना चाहिए। अगर लोकल बॉडीज़ में भी होना चाहिए और अगर लोकल बॉडीज़ के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, अगर किसी पार्टी ने नेगलेक्ट किया तो हमारे कैंडिडेट अपने इलाके से कैंडिडेट बना करके और इलेक्शन लड़ेंगे। इस मतलब आप लोग आने वाले इलेक्शन में भी आप लोग उतरेंगे? अगर आप लोग को हमारे अगर नहीं मिलेगा तो उतरेंगे। वो जहाँ हमारी आबादी होगी, हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। जहाँ हमारी डेमोग्राफिक रेशियो ये कहता है कि हमारी आबादी है, अगर वहाँ टिकट नहीं देंगे तो हम अपना कैंडिडेट को खड़ा करेंगे वहाँ पे। और फिर मुस्लिम में तो डिवाइड हो जाएगा। जो अंसारी, देखिए, ये मैंने साफ कहा कि हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जो हम लोग लड़ रहे हैं, मैं तो कहा कि सेकुलर फोर्सेज नहीं, अंसारियों की बात नहीं कर रहे हैं हम। वीकर सेक्शन जिसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, जिसको मिलना चाहिए और जायज़ मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। हमने कहा भी, आप देखिए ना, पूरा उठा के देख लीजिए, हमारी जो आबादी के हिसाब से 60% आबादी है, एक MLA नहीं है। क्यों नहीं है? इसका दोष खाली हम चूँकि कोई कमज़ोर वर्ग है इसलिए आप उसको इग्नोर कीजिएगा, ये नहीं अब चलेगा। तो कभी आपने ऐसे जो बड़े बड़े पार्टी है उनसे कभी मिल के हमने मेमोरेंडम दिया है, कहा है, लेकिन आप आज जानते हैं आज की पॉलिटिक्स जो है पोलराइजेशन की है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन हम लोगों ने भी सेक्रीफाइस किया कि चलो ठीक है, हमें इस वक्त नहीं मिला लेकिन हमें सेकुलर फोर्सेस के साथ रहना है। लेकिन अब जब सेकुलर फोर्सेस हैं, पार्टी पावर में है, हमारी डिमांड है कि हम लोगों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और असेंबली के अंदर, काउंसिल अगर बनाते हैं तो काउंसिल के अंदर, और लोकल इलेक्शंस में जो है हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हमें टिकट मिलनी चाहिए। हमें कोई किसी सेकुलर पार्टी से विरोध नहीं है, लेकिन हमारी नुमाइंदगी होगी और नहीं तो हमारे लोग एक्टिव होंगे उस जगह पे जहां हमारी रेशियो होगी कि हमारी नुमाइंदगी जायज़ है। हम कभी ये नहीं कर रहे कि हम वोट डिवाइड करने चले, ओवैसी साहब की तरह हम कोई वोट नहीं है फिर भी हम वहाँ खड़ा कर दें। हम चाहते हैं कि साहब, जो हमारी आबादी 60% में, अगर वहाँ 70% आबादी है, 50% ज़्यादा है, हम वहाँ खड़ा करेंगे। हम सब जगह खड़ा करने के हमारा कोई इरादा नहीं। पश्चिम बंगाल में अंसारियों का क्या हाल है? पश्चिम बंगाल में तो मैंने बताया कि इतनी बड़ी राज्य में सेकुलर फोर्स आई है, हमारा एक MLA भी नहीं है अभी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये दुर्भाग्य, अगर हमारा एक MLA नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, तो इसकी तरक्की बंगाल की कभी भी बिना उनके सहयोग के, बिना बुनकरों के सहयोग के, बिना अंसारियों के सहयोग के बंगाल चल सकता है, लेकिन बंगाल दौड़ नहीं सकता है।
हमारे नेशनल प्रेसिडेंट फिरोज़ साहब जो है वो पिछले 3 दिन से कलकत्ता में है और कलकत्ता और अतराफ़ के डिफरेंट जगह पे जा कर के अपने ऑर्गेनाइजेशन की बातें की और किस तरीके से जो है मेन स्ट्रीम में जो हमारी कम्युनिटी है, जो खास करके बैकवर्ड तबका जो है उनको सामने लाया जाए, उसी की एक कड़ी है जो उन्होंने कहा कि भाई काउंसलर इलेक्शन सामने है, उससे पहले एमएलए इलेक्शन हुआ था, तो मोमिन कॉन्फ्रेंस में खुले आम पे जो है यहाँ पे हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट किया और उसको जो है पावर में लाने के लिए हमने फुल फ्लेज पे मीटिंग भी जहाँ जहाँ हुई हम लोगों ने तमाम काम किए। लेकिन लोकल बॉडी में जब हम लोग देखते हैं तो काफ़ी नेगलेक्टेड दिखते हैं। तो हमारा डिमांड है कि हम लोगों को जो है ख़ास करके नॉर्थ कलकत्ता जो है वो इतना बड़ा इलाका है और जहाँ पे हमारी आबादी एक एक वार्ड में 60-70% तक है, तो हमें कम से कम हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये बात उन्होंने सच कहा और ये हकीकत भी है। और अगर आप तारीख़ का पुरानी रिकॉर्ड को आप उठा के देखें कलकत्ता में, तो पहले हमारी नुमाइंदगी थे, एमएलए हमारे 3-4 आते थे, काउंसिलर होते थे, लेकिन अब वो सब बातें जो है वो तारीख। एक ज़माने में आपके फादर खुद यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, आप ये वैक्यूम जो है गैप क्यों? इसका जवाब तो वो पार्टी देंगे जो सेकुलर पार्टी है वो दे। क्या अंसारियों में जो लीडरशिप की जो क्वालिटी थी वो उसकी कमी है? नहीं, लीडरशिप की कमी नहीं है और क्वालिटी की भी कमी नहीं है, लेकिन यह है कि मौजूदा सूरत हाल में जो है आप उन सेकुलर पार्टी से ये जवाब मांगें कि इन लोगों को क्यों नहीं मिला। आप लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी किया, टीएमसी को सपोर्ट किया, लेकिन उनसे क्या आप लोग तो ये सवाल आप उनसे करें कि आखिर क्यों नेगलेक्ट किया हमेशा गया। साथ दिया, क्या आप लोग को वहाँ से कुछ मिला ये बताएं। अगर मिला होता तो आपसे इस बात की शिकायत नहीं की होते हम। आप खुद उनसे पूछे कि आखिर क्यों नेगलेक्ट किया गया।